A flat plate is moving normal to its plane through a gas under the action of a constant force F. ये प्लेट है जी, ऐसे प्लेट मान लो, ठीक है, ऐसे प्लेट, और इसको ना एक बार कांस्टेंट फोर्स लगा के छोड़ दिया। एक्चुअल में ना एक और चीज़, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन रियल में आपको ना अगर समझ आएगा तो मज़ा आ जाएगा, और इससे रिलेटेड जुड़े हुआ कोई क्वेश्चन होगा तो आपसे तुरंत हो जाएगा वो, ठीक है ना। और मतलब मुझे डीपली क्लियर है ये चीज़, तो आप मुझसे जो भी डिस्कस करेंगे मेरे पास जवाब होएगा उसका। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये प्लेट है ऐसे, ठीक है जी, और ये वाली प्लेट है ना, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स चिपका दिया गया। चिपकाने का मतलब उसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हो रही, मतलब मान लो 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन का लगा दिया गया लगातार 10 न्यूटन का। तो बताइए इससे क्या होगा, सुनो, 10 न्यूटन का फोर्स अगर लगा दिया गया, कांस्टेंट फोर्स लगा दिया गया, या 100 न्यूटन लगा दिया गया, छोड़ो 100 न्यूटन लगा दिया, तो क्या होगा, पहले तो यही समझना जरूरी है। 100 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगाने से क्या होगा, पहले रेस्ट में था ये, पहले किस में था, रेस्ट में। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, एयर का, एयर है यहाँ पे, गैस मेंशन, एयर मेंशन कर रखी है, तो गैस है, गैस सिलेंडर, गैस के अंदर हो रहा है काम, तो गैस है, गैस का फोर्स इधर लगा जी, और आपने कांस्टेंट फोर्स इधर चिपका रखा है ना। मैं इस क्वेश्चन को कंपेयर करना चाहूँगा इस चीज़ को, जब ऊपर, जब टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से, फ्लूइड मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट से रिलेट करना चाहूँगा मैं इसको। जब ऊपर से बॉल छूटती है बारिश से, बारिश मतलब जैसे कि बादलों से एक बूंद छूटी, मैंने आपसे एक बार ना क्लास में क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद हो तो, कि आपको अपने घर की छत के ऊपर खड़े हो तब बर्फ़ का गोला गिरा, और एक आप सड़क के ऊपर खड़े हो तब बर्फ़ का गोला गिरा, कौन सा ज़्यादा तेज़ से टकराएगा, पूछा हुआ है। इसका आंसर क्या था, सेम स्पीड से टकराएंगे दोनों, चाहे आप अपने घर की छत पे खड़े हैं और चाहे ग्राउंड पे खड़े हैं, जो बर्फ़ का गोला टकराएगा वो सेम स्पीड से टकराएगा। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, इसके पीछे रीज़न ये होता है, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जैसे ही उसने बर्फ़ का गोला छूटा, वो 0 स्पीड थी उसकी, कौन सी स्पीड थी उसकी, 0। नीचे क्या लगा उसके ऊपर, mg लगा, और हवा का फोर्स लगा, एयर फोर्स लगा, रेजिस्टिव फोर्स लगा, एयर ड्रैग फोर्स लगा। अब वो जैसे, अच्छा, एयर ड्रैग फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है, हवा का जो फोर्स होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी एयर का फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो वो जैसे जैसे नीचे आ रहा है, mg की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो जो एयर ड्रैग फोर्स है वो भी बढ़ता जा रहा है, और कभी न कभी जो एयर ड्रैग फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू mg, ठीक है ना। mg तो फिक्स्ड है, बट एयर ड्रैग फोर्स लगातार बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी एयर ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू mg, बट उस टाइम वेलोसिटी होगी, उस टाइम रुकेगा नहीं वो, उस टाइम उसके पास वेलोसिटी होगी, उसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 होगा, बट वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा होगा, और उस कांस्टेंट स्पीड का नाम क्या होगा यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी। वो कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, और उस टर्मिनल वेलोसिटी से वो जो है वो नीचे आ रहा होगा उससे। तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर भी जो शीट है ना, ये जो शीट है, आपने इसके ऊपर जैसे ही फोर्स लगाया, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, ठीक है, तो इस फोर्स को आप कंपेयर करो mg के साथ, कंपेयर दिस फोर्स विद द mg, दिस इज जस्ट लाइक mg, एंड एयर, दिस इज द एयर ड्रैग फोर्स। अब ये तो कांस्टेंट है, एंड एयर ड्रैग फोर्स लगातार इंक्रीज करेगा, शुरू में एयर ड्रैग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, क्यों, क्योंकि इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और कभी ना कभी इसके अंदर जो आपका जो फोर्स है और जो एयर ड्रैग फोर्स है वो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल, और दोनों इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, बट इसके पास वेलोसिटी बची हुई रहेगी, और वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, उसे टर्मिनल वेलोसिटी आप बोल सकते हो। सर हम कैसे मान लें, अभी इसके अंदर एक इक्वेशन बनेगी, वो भी जस्ट लाइक दैट इक्वेशन, वहाँ पे टर्मिनल इक्वेशन एक बनी थी टर्मिनल वेलोसिटी की, वैसा इसके अंदर भी बनेगा अभी, ठीक है ना, वो वैसा ही बनेगा। एक्चुअल में उस केस में और इस केस में कोई भी फ़र्क नहीं है, वो हो रहा है वर्टिकल में और ये काम हो रहा है हॉरिजॉन्टल में। पहले तो ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया आपको। अच्छा, अब सुनो अगली बात, इसके अंदर क्वेश्चन था ये वाला, 4th क्वेश्चन था, द गैस इज केप्ट एट वेरी लो प्रेशर, द स्पीड ऑफ द प्लेट v इज मच लेस देन द एवरेज स्पीड u ऑफ द गैस मोलिक्यूल्स। सुनो, गैस की जो इसकी जो स्पीड है वो मान लो v है अभी, ठीक है, द स्पीड ऑफ द प्लेट इज v मच लेस देन द एवरेज स्पीड u ऑफ द गैस मोलिक्यूल्स। किसी टाइम पे इसकी स्पीड एक बार v मान लेते हैं, वैसे तो इसकी स्पीड चेंज होएगी, ये जनरल टाइम पे है v, ठीक है, v की वैल्यू चेंज होएगी, शुरू में 0 थी v की वैल्यू, और वो बढ़ते बढ़ते अभी और भी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर गैस के मोलिक्यूल्स ना इधर भी टकराएंगे और इधर भी टकराएंगे,
ये यू की स्पीड से टकराएंगे। समझ में आ रही है आपको? और एक ने इसने ये बोला कि v इज़ वेरी मच लेस देन एज कम्पेयर टू u। अगर इसकी वैल्यू 100 है, u की वैल्यू इधर भी 100 इधर भी 100, तो v की वैल्यू 2-4 ही है बस। मतलब ये वाला मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा रहा होगा। मतलब आप ये मत सोचना कि भाई सिर्फ ये आगे वाली जो हवा है यही फोर्स लगा रही है, पीछे वाली तो पीछे रह जा रही है। मतलब आप इसको ऐसा कर रहे हो अगर, तो सिर्फ इधर वाले मॉलिक्यूल्स को रोक रहे हैं। एक्चुअल में इधर वाले मॉलिक्यूल भी टकरा रहे हैं जब ये ऐसे जा रहा है तो, और इधर वाले मॉलिक्यूल्स को धकेल रहे हैं और इधर वाले मॉलिक्यूल्स को रोक रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम है। इसकी स्पीड अगर बहुत ज़्यादा होती, जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उसकी स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, तो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स का कोई रोल नहीं था। अभी पीछे वाले मॉलिक्यूल्स का रोल है इसको धकेलने में, क्योंकि ये वाली स्पीड बहुत कम है और ये वाली स्पीड ज़्यादा है। इसका इन मॉलिक्यूल्स का रोल है इसको रोकना, और इन मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है? इसको बढ़ाना, मतलब जो है स्पीड को। अच्छा, अब सुनो अगली बात। यहाँ पर एक बात बताइए, आप इस प्लेट को एक बार रुका हुआ मान लो, एक बार रुका हुआ मान लो इस प्लेट को। अच्छा, रुका हुआ मानेंगे, रुको, इस प्लेट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा। जब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सुनो, इसमें एक तो प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहा है, एक एक्शन फोर्स बैलेंस, रजिस्ट्री फोर्स, इन सब चीज़ों की बात कर रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करें इसको, सुनो ध्यान से। आपको ये क्वेश्चन तो इतना ही दे रखा है, बस ऑप्शन पढ़ के पता लगता है कि निकालना क्या है। क्वेश्चन पढ़ के तो ये पता ही नहीं लग रहा है कि निकालना क्या है, इसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एडवांस में होता यही है, क्वेश्चन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही होती है, आपको ऑप्शंस पढ़ के ये पता लगेगा कि क्या निकालना और क्या नहीं निकालना, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में, अगर हम पिछले सालों का देखें पेपर, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस के अंदर मोर देन 1 ऑप्शंस हैं, मेंशन करें चाहे ना करें, ठीक है। सभी के अंदर 2 या 3 आ रहे हैं। मतलब इसके अंदर एक और चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पर अब आप इसको एनालाइज करेंगे। इसकी स्पीड है v, इन दोनों की स्पीड है u, इसकी इधर u, इसकी इधर u। आप ऐसा करो, इसको रोक दो प्लेट को। अगर हम इस प्लेट को रोक दें तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे? इसकी u प्लस v हो जाएगी, इस आगे फ्रंट वाले की, और बैक वाले की क्या हो जाएगी यहाँ पे? u माइनस वी हो जाएगी ना। इसकी प्लेट की दोगे u माइनस वी, तो ये तो u प्लस वी से टकराएगा और ये u माइनस वी से टकराएगा। और जब भी कॉलिजन होगा ना, यहाँ पे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन लेके ही चलेंगे। मतलब जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस हो गया, ये मान के चलेंगे हम। मतलब गैस मॉलिक्यूल के केस में हमेशा ही ऐसा माना जाता है, जो कुछ ही हो, चाहे ये प्लेट चल रही है चाहे रुकी हुई है, इट डजेंट मैटर। ये प्लेट से चल रही है चाहे रुकी हुई है, चाहे किसी भी स्पीड से क्यों ना चल रही हो, यहाँ पर हम मॉलिक्यूल जिस स्पीड से टकराए, गैस मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। ये क्वेश्चन अदरवाइज हो नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप ये मानोगे चलो मैं क्या पता कि स्पीड से वापसी होगी, ठीक है। अगर ये u प्लस वी से टकराए तो u प्लस वी से वापसी हो गया, और ये वाला u माइनस वी से टकराए तो इधर हो जाएगा u माइनस वी से, यानी इसकी वापसी जो होगी वो u प्लस वी से ही होगी, ठीक है। और इसकी वापसी की तरह कितने से होगी? यहाँ पे u माइनस वी से इसकी वापसी होगी, इसकी वापसी u प्लस वी से, इसकी u माइनस वी से। समझ में आ गया आपको ये? अब ऐसा करो, आप मुझे एक बात बताइए, इसका जो चेंज इन मोमेंटम आया है, इसका जो चेंज इन मोमेंटम आया वो कितना आया बताइए? 2 इंटू यू प्लस वी डेल्टा P1। मतलब इसके ऊपर ना इसने इम्पल्स इधर लगाया है, ठीक है। डेल्टा P1 आ गया यहाँ पे 2 इंटू यू प्लस वी, और इसके वाला कितना आ गया बताइए? डेल्टा P2 की वैल्यू बताइए, 2 इंटू यू माइनस में v। अच्छा, अब एक बात बताओ आप, ये डेल्टा P2 भी हो गया। अच्छा, अब ये प्लेट रुकी हुई है, अब नेट कितना लगा इसके ऊपर? नेट की अगर हम बात करें तो मतलब नेट इम्पल्स कितना लगा? एक मॉलिक्यूल की वजह से, एक मॉलिक्यूल की वजह से इम्पल्स लगेगा। सुनो, डेल्टा P1 तो इधर लगा, डेल्टा P2 इधर लगा, बड़ा कौन सा? डेल्टा P1, ठीक है ना। डेल्टा P1 इम्पल्स है एक प्रकार से I1, ठीक है। और ये भी I2, इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2, I1 माइनस में I2, यानी कि 2 इंटू यू प्लस वी माइनस में 2 इंटू में u माइनस वी, 2u प्लस 2v माइनस में 2u प्लस 2v, कितना आएगा यहाँ पर? ये 4v, इम्पल्स 4v के बराबर हो जाएगा वैसे तो, बट ये सब निकालना नहीं था। ये पर मॉलिक्यूल है, ये वैसे ही पर मॉलिक्यूल है, इसका एरिया a है प्लेट का, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था 4v a, ये एक्चुअली में 4v क्या दिया है? एक मॉलिक्यूल, मतलब इधर से भी एक मॉलिक्यूल टकराए और इधर से भी एक मॉलिक्यूल टकराए, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो इम्पल्स लगा उसकी वैल्यू है ये, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल की वजह से है ये, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जो मैंने किया अभी, ठीक है ना। ये इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया है तो। अच्छा, अब सुनो, इसमें क्या अब ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग एंड द ट्रेलिंग फेसेस ऑफ द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू यूवी। सुनो, ये पहले तो लीडिंग फेस ये वाला है एंड ट्रेलिंग फेस ये वाला है, ठीक है ना।
लीडिंग मतलब जो फ्रंट में जो टकरा रहा है, और ट्रेलिंग पीछे वाला फेस है, जिसे यू माइनस वी की स्पीड से टकरा रहे हैं। अब एक बात बताइए आप, इस पर मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर ना प्रेशर कितना लग रहा है, सीधी सी बात है, प्रेशर कितना लग रहा है। मैं फोर्स निकाल लूँ, फोर्स बाय एरिया प्रेशर आ जाएगा, है ना। क्या करते हैं आप, मुझे आप एक बात बताओ, इसके अंदर इसको में एक मॉलिक्यूल जो है वो किस स्पीड से टकराता है, u प्लस वी की स्पीड से, ठीक है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स कितने एरिया पे टकरा रहे हैं, एक एरिया पे टकरा रहे हैं। हाँ, मैं ये निकालना चाह रहा हूँ पहली बात तो, एक सेकंड में कितना मोमेंटम में चेंज आया। आप एक काम करो, इसके अंदर मान लो अभी एक मॉलिक्यूल टकराया प्लेट से, ये प्लेट है, एक मॉलिक्यूल अभी भी टकराया, इस मॉलिक्यूल की स्पीड क्या थी, u प्लस वी, है ना। इसके पीछे एक मॉलिक्यूल है, उससे पीछे एक मॉलिक्यूल है, उससे पीछे एक मॉलिक्यूल है, उससे पीछे एक मॉलिक्यूल है। यहाँ से u प्लस वी डिस्टेंस ले लो, कितनी डिस्टेंस, इसकी स्पीड u प्लस वी है ना, तो u प्लस वी डिस्टेंस तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो विद इन ए सेकेंड टकरा जाएंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकरा रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ से शुरू करके पीछे 5 मीटर तक के मॉलिक्यूल से टकरा जाएंगे। मान रहे हो इस बात को, मॉलिक्यूल अगर ये वाला मॉलिक्यूल 5 की स्पीड से टकराया तो हर मॉलिक्यूल 5 की स्पीड से आ रहा है, हर मॉलिक्यूल 5 की स्पीड से आ रहा है, तो यहाँ से 5 मीटर दूरी पे जो मॉलिक्यूल है वो भी विद इन ए सेकंड पहुँच जाएगा, और वो वाला पहुँच गया तो उसे पहले के सारे मॉलिक्यूल जाके टकरा चुके होंगे। हाँ, जो यहाँ से 5 मीटर दूरी से और दूर है वो नहीं पहुँच पाएगा 1 सेकंड में, समझ रहे हो। मतलब मेरा कहना क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल u प्लस वी की स्पीड से टकराया तो यहाँ से u प्लस वी दूरी तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो विद इन ए सेकेंड टकरा जाएंगे। अच्छा, अब सुनो, एरिया कितना है a, और कितने मॉलिक्यूल्स टकराएंगे u प्लस वी तक की डिस्टेंस के, तो वॉल्यूम कितना हो गया ये वाला, a इंटू में u प्लस वी, दिस इंटू दिस एरिया, दिस है u प्लस वी एंड एरिया इज a, तो ये वॉल्यूम हो गया, ये वाला वॉल्यूम जितने जिस वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स टकरा जाएंगे वो वॉल्यूम हो गया a इंटू यू प्लस वी, वॉल्यूम आ गया पूरे का। अच्छा, एक होती है डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी रो, ठीक है ना। रो इंटू वी क्या होता है, मास होता है, रो इंटू वी क्या होता है, मास। वॉल्यूम हमें पता है और मास हमें पता है, रो पता है हमें, रो मान लिया पता है, एक बार रो की टर्म्स में कर लेते हैं। तो यानी कि 1 सेकंड में कितना मास टकरा जाएगा, 1 सेकंड में जो मास टकरा जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी रो इंटू में u प्लस वी इंटू ए, इतना मास टकरा जाएगा 1 सेकंड में। और ये पूरा का पूरा मास कितनी स्पीड से टकराएगा, u प्लस वी की स्पीड से टकराएगा, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा टकराने का मोमेंटम, इसको u प्लस वी स्पीड से, और ये मास है तो मास इंटू वेलोसिटी, इसको u प्लस वी से और मल्टीप्लाई करोगे, रो ए u प्लस वी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। रुको तो सही, वो तो चेंज इन मोमेंटम लिखना है, फिर चेंज इन मोमेंटम में 2 आएगा आगे, चेंज इन मोमेंटम करोगे डेल्टा पी जो आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा, ये तो चेंज इन मोमेंटम है। मतलब 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में जो इधर से जो इम्पल्स लगा उस इम्पल्स की वैल्यू आ गई, मतलब और 1 सेकंड में जो ये मतलब जो चेंज इन मोमेंटम आता है उसी को फोर्स भी बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इज कॉल्ड फोर्स। देखो फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, फोर्स क्या होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 1, डेल्टा टी की वैल्यू 1 है, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, डेल्टा पी की जो वैल्यू है वही फोर्स हो जाएगा ना। अरे फोर्स भी है यार, ये F1 चेंज इन मोमेंटम। अच्छा सुनो अभी यहाँ पे ये टकरा के ये F1 आ गया, F1 इधर से जो फोर्स लगा, ऐसे ही F2 आएगा। F2 की वैल्यू जानते कितनी आएगी, 2 रो ए u माइनस वी का होल स्क्वायर। अब F नेट की वैल्यू कितनी आएगी, नेट फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, दिस माइनस में F1 माइनस F2 ना, F1 माइनस F2 सोल्व करना पड़ेगा इसको। देखो 2 रो ए तो कॉमन आ जाएगा, 2 रो ए कॉमन आ जाएगा, ये जानते कितना आएगा 4uv आएगा, ये कितना आएगा यहाँ पे 4uv आ गया। ठीक है जी, ये क्या आ गया, नेट फोर्स लगेगा इसके ऊपर। अच्छा नेट प्रेशर कितना लगेगा, नेट प्रेशर नेट ये कितना लगेगा, तो ये डिवाइड बाय एरिया करोगे ना आप, इसमें करो डिवाइड बाय एरिया करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 रो
ये आ जाएगा आपके पास हेटेरो यूवी, ये नेट प्रेशर आ गया। सुनो क्वेश्चन पढ़ते हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला डिस्कशन पूरा। अब सुनो मैं क्या कर रहा था आपको, ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 4 की बता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग एंड द ट्रेलिंग फेज ऑफ द इज प्रोपोर्शनल टू यूवी। सही है ये तो यार, हेटेरो तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू यूवी। इसके जो आंसर्स मेरे पास रिटर्न है वो हैं ABC तीनों, ABC तीनों है। देखो ए तो ठीक हो गया ये, अरे मान रहे हो ना ये तो। बी क्या है, एट लेटर टाइम द एक्सटर्नल फोर्स F बैलेंसेस द रेजिस्टिव फोर्स। ये सही है, मतलब एक टाइम आएगा कि इसकी स्पीड टर्मिनल वेलोसिटी बराबर हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। एक टाइम आएगा जो एयर ड्रैग फोर्स है वो इस एफ को बैलेंस कर लेगा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा। फिर यही बात बोली है, बी भी करेक्ट है। द रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू वी। देखो यू तो कांस्टेंट है, यू यहाँ पे चेंज इन टाइम का, वी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो प्रोपोर्शनल टू यू वी बोल दो चाहे प्रोपोर्शनल टू वी बोल दो, एक ही मतलब है। ये क्या बोल रहा है, रेजिस्टिव फोर्स जो लग रहा है ये राइफनेट, ये प्रोपोर्शनल टू वी है कि नहीं बताइए, क्योंकि यू तो कांस्टेंट हो गया, देयर का फिक्स है, तो गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, कुछ और तो वेरिएबल है ही नहीं ना यहाँ पे, तो सी भी ठीक हो गया। द प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, गलत है, एक्सेलरेट तो करेगा ना ये। अरे भाई ये नॉन जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल रहा है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है यार यहाँ पे, मैं बताऊँ क्यों नहीं है। सुनो आप एक बात बताइए, अगर लगने वाले फोर्सेस कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, अदरवाइज नहीं। फोर्स बदल रहा है, एक फोर्स तो कांस्टेंट है, ये जो रोकने वाला फोर्स है क्या हो रहा है, बदल रहा है। एयर ड्रैग फोर्स की वैल्यू तो बढ़ रही है, तो नेट फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, और नेट फोर्स चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो गया। यहाँ पे समझ आ रही है बात आपको। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन बनाएगी, आप एफ तो लगा रहे हो, अपोज हो रहा है के वी का, के जे कांस्टेंट, वी वेलोसिटी है, ये एयर ड्रैग फोर्स के वी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो के वी मान लो, और इज इक्वल्स टू एम ए, ये एक्सेलरेशन आएगा। तो ये कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, बट वी इज वेरिएबल, वी इज वेरिएबल, देयरफॉर ए विल आल्सो बी वेरिएबल, ए भी वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पे। समझ आ रहा होगा आपको ये वाला। हाँ जी, क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है ना। ओके, ये वाला डिस्कशन हो गया, एक जनरल क्वेश्चन था। अगेन इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है, अगेन सिर्फ दिमाग लगाना है, ठीक है ना। हमें एक ये वाली बात तो ना दिमाग से एक बार निकालनी पड़ेगी कि मतलब ये क्वेश्चन टफ होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।